आशीर्वाद और बैठ जाइए। ये रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम। सच्ची भावना श्रद्धा से कोई पी के भक्ति करे, उसे मिला दे निज धाम, मिला दे भगवान। ये है रूहानी जाम, खुशियां लेके आता है तमाम। तो रूहानी जाम पीने से पहले पूरी श्रद्धा, पूरी भावना से आप मालिक को याद करें तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, जरूर उसकी रहमत बरसेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब सुमरण करें, दृढ़ यकीन के साथ रूहानी जाम को पिएं। तो जो भी रूहानी जाम पीने आए हैं हाथ खड़ा करके बताएं जी, हाथ नीचे कर लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। और जिन्होंने पहले से, बहुत पहले से नाम ले रखा हो, 3 परहेजों में गलती की हो, तो वो रूहानी जाम पीने आया है तो वो नारा लगा दे, आइंदा से गलती ना करना। रूहानी जाम पीने के बाद करते हो तो और ज्यादा तकलीफें आती हैं, तो आप ख्याल रखना जी। तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, शुक्राना करते हैं। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने जो हमें बताया है वो है धन धन, यानी धन्य है। धन्य है कौन? सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। सतगुरु में सभी शब्द तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना, हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। और आप अपनी जगह पे आराम से और चुपचाप बैठे रहिए। मालिक का नाम सुखों की खान होती है, लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं, माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरि रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं,
जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे, लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है। और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। एक बार हासिल करने के लिए समय तो लगाना पड़ेगा, और समय लगाने के लिए यह पक्का है, कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्म योगी बन जाइए और जीभा से ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाइए। कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी। काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं, कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। तो इसी तरह मंजिल पे पहुंचने के लिए, अंत्यकरण की खुशियां हासिल करने के लिए राम का नाम जपते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे प्रभु का नाम लेते जाओगे, आपके अंदर की सीढ़ियां आप तय करते जाओगे और भगवान की तमाम खुशियों के हकदार बनोगे, और अंदर का वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप बेइंतहा खुशियों के स्वामी बन जाएंगे। आज के दौर की और बात करते हैं। आज के दौर में इंसान इंसानियत छोड़े बैठा है, मानवता को छोड़ चुका है, समय की पहचान नहीं करता, समय को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। समय का सदुपयोग कैसे लिया जाए? समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हो, सुबह सवेरे उठो, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, रफा हाजत जाने के बाद आप चहलकदमी करते हो, जिसे वॉकिंग कहते हैं, टहलते हो, बड़ी अच्छी बात। टहलिए, दौड़िए, घूमिए, लेकिन पैरों से, शरीर से, हाथों से, जीभा से राम नाम को घुमाइए, ख्यालों को ईश्वर की याद में लगाइए। वो घूमना भी सफल हो जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त होगा और आत्मा को भी खुराक मिलती जाएगी। कितना बढ़िया है ये, कुछ करना ही नहीं पड़ा। घूमने का घूमना,
और रूहानियत का फायदा। कितनी खुशियां मिलेंगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर नाम कितना आसान है, इतना आसान दुनिया में कुछ और नहीं है जितना आसान प्रभु का नाम लेना है। काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ता, बिजनेस व्यापार नहीं बदलना पड़ता, धर्म जात मजहब नहीं बदलना पड़ता। बस समय के साथ साथ ईश्वर का नाम ले सकते हो। जिस तरह गाड़ी ड्राइव करते हो आप, ड्राइविंग करते रहिए और साथ में जीभा से ईश्वर का नाम लेते जाइए। अब जीभा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, हाथों पैरों से गाड़ी चलाते रहिए और जीभा ख्यालों से राम का नाम घुमाते रहिए। यकीन मानिए, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन हैं कि ऐसा करते हुए अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई भयानक एक्सीडेंट भी अगर आपके कर्मों में लिखा है कि वो होगा, तो वो जरा सी खरोंच में बदल जाएगा। तो है ना, पुण्य का पुण्य और फड़ियों की फड़ियां। गाड़ी बच गई, शरीर बच गया, कितने लाखों रुपए लगने थे वो बच गए, और ईश्वर की भक्ति फल फूल रही है, वो तो अलग बात है ही है। कितना बढ़िया है ये काम। लेकिन कई बार हमने देखा लोग गाड़ी में बैठ के गपशप मारते जा रहे हैं, खास करके ड्राइवर, ले तेरे की दे तेरे की, कई तो हाथ छोड़ छोड़ के बातें करते हैं। फिर तो साथ वाले की जान आफत में होती है। जब वो कह देता है तेरे को पता ऐसे था, वो कहता हाथ पकड़ यार मेरे को पता, स्टीयरिंग पकड़। होंगे आपने कई बार ये तमाशा देखा होगा, एक हाथ छोड़ देते हैं। बताओ आप कौन सा खाड़े में खड़े हो जो गा रहे हो एक हाथ छोड़ छोड़ के? अरे गाड़ी चला रहे हो भाई, गाड़ी चलाते टाइम अगर राम का नाम लेते जाओ, जिस मंजिल पे जाना है आसानी से सेफली उस मंजिल पे पहुंचोगे और ईश्वर की भक्ति भी होती जाएगी। तो बढ़िया है अगर राम नाम की चर्चा हो। कई बार हमने बस में सफर किया। एक बार बेंगलोर से केरला जा रहे थे, शायद उस बस में 12 घंटे लगे या 14 घंटे लगे। उस बस में हम बैठे, परिवार, बेटियां थी शायद और कुछ साथ संगत थी। उस बस में सफर कर रहे थे और 12 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सारे हमने एक गेम बनाया था, शब्दाक्षरी। सारे जितने भी पवित्र वचन परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने भजन बनाए हैं, उनकी शब्दाक्षरी चल रही थी। और वो करते 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 पता ही नहीं चला सफर कैसे बीत गया। बड़ा मजा भी आ रहा था। कितना बढ़िया है अगर आप लोग ऐसा करते चाहें। और जहां से गुजरते थे वो लोग भी बस को घूर घूर के देखते थे, यार इसमें राम नाम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के लिए अजूबा है अगर कोई राम नाम गाते जा रहा है। गालियां तो आजकल लोग हर कोई निकालता है, चुपचाप बैठे तो सारे जा रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते किसी को डिस्टर्ब करो, स्पीकर लगा लगा के गाना जरूरी नहीं, पर आपस में अंदर बैठे बैठे तो गा ही सकते हो, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा। और आपकी जो समय है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़ी सुखद पूर्ण होगी। तो गेम बना सकते हो आप। राम नाम का कोई भी, ईश्वर की भक्ति की बातें कर सकते हो। एक दूसरे को जो सत्संगियों के साथ घटता है, जो वो शरेआम सुनाते रहते हैं, वो बातें सुना सकते हो।
जो सुमरन में घटता है, जो अंत्यकर्म में सुमरन के द्वारा चढ़ाई होती है, वो शेयर ना करें, क्योंकि वहां ब्रेक लग जाते हैं, वो मान बढ़ाई में आ जाता है। बाकी कोई घटना घटी तो वो एक दूसरे को बताओगे तो आपका पुण्य बनेगा, क्योंकि वो सुन के मोटिवेट होगा और वो भी राम का नाम जपेगा और आपको खुशियां आएंगी। पर गप मत मारना। कई चमत्कार गप्पी चमत्कार भी सुनाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता जब सामने वाला सुना देता है कि यार इसके साथ तो इतनी चमत्कार, मैं क्या कम हूं। जरा सी बात को लंबी चौड़ी खींच के वो भी सरका देता है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो खुशियां आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। या आप अपने इलाके में जो नशेड़ी लोग रहते हैं, कोई बुरा कर्म करने वाले हैं, जिनकी बेटियां, बेटे, पत्नी, मां, रिश्तेदार बहुत तंग हैं, घर नरक जैसा बना पड़ा है, उनकी चर्चा करें कि उनको राम नाम से जोड़ के उनको सुख शांति कैसे दे। यार आप कुछ भी करेंगे, उनको लेके आएंगे। तू बता तेरे गांव में कितने, मैं बताता हूं मेरे गांव में कितने। तो ये भी एक बहुत बढ़िया विषय है। यात्रा भी सफल, क्योंकि राम के नाम में लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो आप, और आपकी यात्रा भी होती जा रही है। कितने मानवता भलाई के कार्य हैं, एक दूसरे से चर्चा करते चलो। तूने कितने किए, मैंने कितने किए, कब किए, कैसे किए। मैं फलां जगह गया, वहां ऐसे हुआ था, फिर वो पशु ऐसे गिरा हुआ था, मैंने ऐसे उठाया, मैंने इलाज करवाया। शॉर्ट में चटनी मत बनाइए, तो सुनने वाले को इंटरेस्ट भी आएगा और आपको खुशियां भी मिलेंगी। तो बुल्ले शाह वाली बात है, मन का क्या समझाना, इधर से उखाड़ के इधर लगाना। बुल्ले शाह पौध लगा रहे थे प्याज की। पौध लगाते हैं जो जमींदार, उनको पता है। पौध उगाई जाती है, वो बिल्कुल पास पास होती है, जैसे सिर के बाढ़, इससे थोड़ी दूर दूर, ये ज्यादा नजदीक है, लेकिन वो पास पास होती है। और उसकी जब उसको लगाना होता है खेत में, रोपित करना होता है, तो उसके गुच्छे बना लेते हैं, उसको उखाड़ के रख लेते हैं पानी में, यूं ऐसे ऐसे, ताकि वो खराब भी ना हो। और फटाफट क्या करते हैं, साथ वाले खेत में इधर से, यानी इस खेत में पौध लगी है, इस खेत में लगा, इधर से निकाला, लगाया, तो एक 4 इंच 6 इंच पे या 10 इंच पे एक पौधे से पौधा लगा देते हैं, ताकि प्याज बड़ा हो जाए। तो बुल्ले शाह वो लगा रहे थे। किसी ने आके पूछा कि साईं, मन को कैसे, नफ्स शैतान को कैसे समझाएं। तो उन्होंने पौधा उखाड़ते हुए पौध का, प्याज का, इधर से निकाला। कहने के मन का क्या समझाना, इधर से निकाल के और इधर लगाना। मतलब दुनियादारी छोड़ के राम नाम के गेम बना लो, सुधर गया मन, गेम भी बन गया, दिल भी लगेगा और आप खुश भी रहेंगे। हमने भी आईटी विंग वालों को काफी बोला है कि राम नाम की कोई गेम बनाओ। अभी तक तो ढाक के 3 पात हैं, 4 पात हो जाएंगे तो अच्छी बात है कि भाई काफी आइडिया दे चुके हैं, काफी चीजें इनको बता चुके हैं। कॉमिक्स वगैरह कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बना लीजिए। एक ऐप है, शायद आज मुहूर्त करवाएं, वो पता नहीं, क्योंकि बहुत देर से है, तो वो भी बन के तैयार होने वाली है। उसके बारे में ये बोलेंगे क्या क्या है, तो आईटी विंग का कोई सज्जन उसको लिख के बोले तो अच्छी बात है। तो वो चीजें इन्होंने बनाई हैं, तो आपका मन भी दौड़ेगा नहीं, मन भी बहल गया और आत्मा का काम भी हो गया। सोने पे सुहागा, खुशियां भी मिल रही हैं और राम नाम भी होता जा रहा है। तो कितना बढ़िया है ये गेम। इस तरह के गेम आप जब खेलते हैं तो मालिक से जुड़े रहते हैं, मालिक से आपका प्यार बढ़ता रहता है। तो इसी तरह की चर्चा जब आप करते हैं तो ये है समय का सदुपयोग। हम नहीं कहते कर्तव्य का निर्वाह ना करो, कर्तव्य का निर्वाह जरूर करो। अब बहनें हैं, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह का नाश्ता बनाओ,
वही हाथ कार्य की तरफ और ध्यान प्रभु की तरफ। कार्य करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। तो कार्य करते करते खाना भी बढ़िया बनेगा और साथ में प्रभु की दरगाह में, प्रभु के चरणों में आपकी हाजिरी निरंतर लगती रहेगी और जो खाना खाएगा उसको भी खुशियां जरूर आएंगी। जो भी घर में खाना बनाता है भाई या बहन, उसके हाथ में बहुत बड़ी चाबी है, की है, बहुत बड़ी चाबी, कि वो पूरे घर को चेंज कर सकता है। जब भी खाना बनाओ याद रखो, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, हरि, ईश्वर का नाम लेना ही लेना है। आटा गूंद रहे हो, राम का नाम चल रहा है। पेड़े बना रहे हो, राम का नाम चल रहा है। सब्जियां काट रहे हो, राम का नाम चल रहा है। तवे पे डाल रहे हो, राम का नाम चल रहा है। चलता रहे, दिल भी लगेगा, आप देखना। और दिल तब और ज्यादा लगेगा जब आपको सारे शाबाशी देंगे कि तेरे राम नाम जप के खाना बनाने की वजह से आज घर में चारों तरफ बहार छा गई। एक अलग अनुभव होगा, ऐसा लगेगा गोल्ड मेडल जीत लिया, और सच में आपने जीत लिया। ये हकीकत। आज घर गृहस्थ में रहते हुए घर में सुख शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, परेशानियां ना हो, ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। 100 में से 99 घरों में जुत्तम बेल होता है। तो जिसमें नहीं होता वही स्वर्ग जैसा है, और वो राम के नाम लेने वालों के घर ज्यादा मिलेंगे आपको। कहीं भी आप रिसर्च करवा लीजिए। क्योंकि उत्तेजना मत कीजिए। जब भी गुस्सा आने लगे, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, कई बंदे पंजाबी में कहते बड़े जड़ी होते हैं, अड़ियल, जिधर घेर अड़ गया, को मानू नहीं। कितना भी समझा लो, आपको पता चल रहा है कि उसकी गलती है, लेकिन उसका घेर अड़ गया, तो मत घेर पे जोर लगाओ, कई बार लीवर टूट जाता है। कहने का मतलब, घर में झगड़े होके घर टूट जाता है, बढ़िया नहीं। घेर जो अड़ा, चलने दो, थोड़ी स्पीड पे चलने दो गाड़ी को। जब वो शांत हो जाएगा, कभी तो खुश होगा, तब उसको समझाना कि असल में ऐसा था। पर कई इतने अड़ियल होते तब भी भड़क जाते, तो किनारा ही कर लो, क्या लेना है समझा के। राम को प्रार्थना कर दो, मालिक अंदर से ही समझा। पर इतने अड़ियल सत्संगी को नहीं होना चाहिए। आप अपना घेर मत अड़ाया करो। चलो अड़ गया, जब मैकेनिक निकाले तो निकलवा लिया करो ना। जब वो बताए कि तेरी बात में ये कमियां थी तो मान लिया करो, कोई बेइज्जती नहीं होती। कई नहीं मानते, कहते मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उनकी जिंदगी खिलौना बन जाती। क्योंकि फिर उसे कोई यार दोस्त नहीं मिलता। दोस्ती में, मित्रता में पारदर्शिता जरूरी है, रिश्ते नातों में भी। यानी एक दूसरे के स्वभाव का पता होना चाहिए, कौन कितने गप मारता है और कौन कितना सच्चा है ये भी पता होना चाहिए, और सच्ची बात कह देनी चाहिए। आपका दोस्त गलत कर रहा है, उसको शाबाशी मत दो, यही कहो कि नहीं ये गलत काम है तो गलत है, इसे मत करो। ये जरूरी है। यही सच्ची दोस्ती है, यही सच्ची मित्रता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा करो, दोस्ती मित्रता सही वही होती है जो दोस्त को हर सच से जानू करवा दे, हर सच के बारे में बता दे। पर्दे ना रखो। ठीक है, कोई बात ऐसी भी होती है पर्दा रखना पड़ता। सबके बीच में बैठे हो, वहां उठाओगे तो आपके यार दोस्त की बेइज्जती होती है। वहां उसका साथ देके वहां जैसे तैसे उसको निकाल लाओ, पर फिर उसे समझाओ कि गलती तो तेरी थी, तू ऐसा किया ही ना कर, तो परेशानियों में फंसेगा ही नहीं, आगे जरूर बता दो। तो ये भी एक दोस्ती की अलग पहचान बन जाती है। और सबसे सच्चा दोस्त राम सद्गुरु होता है।
बड़े से बड़े गुनाह को कब हंसते हंसते चुटकी में वो माफ कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उस भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हो, उस ईश्वर को बना के रखो, वो कभी नहीं उठाएगा। बल्कि आपकी भक्ति, आपकी सेवा, मानवता भलाई के कार्यों को देखता हुआ पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को वो चकना चूर करवा देगा, कर देगा। तो ये समय के साथ साथ चलना है, अपने आप में गुण पैदा करना है, अपने अवगुणों को खत्म करना है। जब तक समय के साथ साथ चलोगे नहीं, अवगुण खत्म नहीं होंगे, जब तक समय के साथ साथ आगे बढ़ोगे नहीं, मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंचोगे। तो अगर आप मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो समय की कदर करना सीखिए, कर्तव्य का निर्वाह करो और ईश्वर के नाम का जाप करो। ईश्वर का नाम समय के साथ लिया गया बड़ा ही फलता फूलता है। आपको कौन क्या कहता है उस तरफ ध्यान ना दो। शाम को 5 से 10 मिनट का समय निकालो और खुद का मूल्यांकन करो। आपको पता चलेगा आप में कहां कमियां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बस बताने की किसी को क्या जरूरत है। अपने अवगुणों का नाश करते चलो राम नाम से, और गुणों को ग्रहण करते जाओ ईश्वर के नाम से, तो यकीनन गुणवान बन जाओगे, पूरे समाज में इज्जत हासिल करोगे, भगवान के दरबार में इज्जत हासिल करोगे। तो ये बेहद जरूरी है, समय के साथ साथ चलते जाना, समय की कदर करना। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर, महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने समय को रोकना चाहा, समय नहीं रुका। अमर तप का वरदान हासिल करना चाहा, समय नहीं रुका। बस जो सही मायने समझ गए अमर तप के, वो पूरे समाज का भला करने में लग गए। आज उन शूरवीर, बहादुर, योद्धा, गुरु, पीर, ऋषि, मुनियों को हम सच्चे दिल से याद ही नहीं करते, आज भी उनका सत्कार करते हैं। और ये है सच्चा अमर तप। आज भी उनका नाम याद किया जाता है। सदियां गुजर गई, हजारों साल हो गए, फिर भी वो आप सबके अंदर, सब नेक लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर उनका नाम जिंदा है। तो वो जिंदा है, इसे कहते हैं अमर तप। तो ऐसे कर्म कीजिए समय के साथ साथ। ज्यों ज्यों अच्छे कर्म करते जाओगे, त्यों त्यों आपकी झोलियां, आपके दिलो दिमाग में वो खुशियां आएंगी जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं था, जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके सारे गम गलत हो जाएंगे, आपकी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे वो जिंदगी क्या जिंदगी जो डबल मीनिंग के साथ जी जाएगी। डरते रहते हो, घबराते रहते हो, परेशान होते रहते हो। जिंदगी मशाल की तरह जियो, खुद भी चानन में जियो और दूसरों को भी प्रकाश में करके जाओ। वो है सच्ची जिंदगी, वो है खुश नसीबों की जिंदगी। तो इस तरह समय के साथ साथ चलना सीखिए। जैसे हम सब ने बचपन से समय के साथ साथ चलना सीखा है। शुरुआत में
पांव चलाने सीखे, शायद ईश्वर ने सिखाए होंगे। वो मां के गर्भ में भी चलाते हैं, कहीं धड़ाधड़ बाहर निकल के भी चलाते हैं। वो तो ईश्वर ने सिखाया, और तो नहीं कोई सिखाता। हाथ चलाने, पांव चलाने, कई आवाजें होती हैं, वो भी शायद ईश्वर ने सिखाई होंगी, जो मां बहन भाई ने नहीं सिखाई। और कुछ आवाजें होती है जो गर्भ में बच्चा सुन लेता है, उनको फॉलो करता है। फिर धीरे धीरे आपने चलना सीखा। पहले 4 पैरों वाले बने, फिर 2 पैरों वाले बने। 3 पैरों वाले ना बनो तो अच्छा रहेगा, डंडे वाला। बाकी कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, वो भी एक सहारा है। इंसान की इजाद की गई एक तीसरी टांग है। लेकिन समय के साथ साथ अच्छे एक्सरसाइज करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए। और जिस तरह से समय के साथ साथ आप चलते 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 बड़े होते गए, उसी तरह समय के साथ चलते जाओगे तो अंदर बाहर से खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जियो, नाम वाले जो आज आए हैं उनकी गिनती आपको बताते हैं। अभी 11,560 और जिन्होंने आज नशा छोड़ा, बुराइयां छोड़ी हैं, क्योंकि अभी सत्संग होके हटा लास्ट संडे को, तब भी 5-6 हजार के करीब राम नाम से जुड़े हैं लोग। तो लगातार गिनती बढ़ती जा रही है। और हम पहले 3 लोगों का नाम बोलने को बोला है। कई बार बराबर में 5-6 लोग हो जाते हैं तो उनका बोल देते हैं, वैसे नाम सबका बोल देंगे। गिनती सिर्फ फर्स्ट 3 की। कौन हो सकता है तीसरे नंबर पे? राजस्थान से 1808 लोग आज बुराइयां छोड़ने आए हैं। और पहले दूसरे पे कौन हो सकता है तो हरियाणा और पंजाब। तो दूसरे नंबर पे जो आया है उसकी बात नहीं करते, पहले नंबर पे हरियाणा आया है। और यहां से बुराइयां छोड़ के राम नाम से जुड़ने वालों की गिनती 4465 है। ये साइडों से भी लेके आते हैं, हरियाणा के भी लोग होते हैं। पंजाब के 1901 हैं ये, और राजस्थान में थोड़ा सा अंतर रह गया है। और इंटरनेशनल बॉयज स्कूल भी लगभग नजदीक तो नहीं है, पर 990 के साथ बहुत अच्छा आगे आया, इसलिए उसका नाम बोला। बहुत ही बढ़िया इन बच्चों ने कमाल किया है। बाकी बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इसलिए नाम बोल देते हैं। सतुरमचर भाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गर्ल्स कॉलेज सिरसा, गुरुमचरी बहनें गर्ल्स स्कूल सिरसा, बॉयज स्कूल सिरसा, गुरुमचरी लड़के यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, नेपाल। तो सारी साथ संगत को बहुत आशीर्वाद। जो राम नाम से जोड़ते हैं उनके घरों में बरकतें आए, खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से खुशियों से लबालब भर जाएं, बाद में प्रसाद ले लेना। मध्य प्रदेश के 45 मेंबर, 11 आए, 3 आए हैं जी, आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड बनाए, साथ संगत भी आई है वहां से, बहुत आशीर्वाद। हिमाचल के जो ब्लॉक हैं उनमें से 13 आए हैं, 45 मेंबर, 14 बहनें 4, और काफी साथ संगत भी आई है। सुंदर सा कार्ड उन्होंने बनाया है जी। अब आते जिनका कंपटीशन, क्योंकि नजदीक पड़ता है जिनके, राजस्थान और दिल्ली ब्लॉक दोनों के 100% आए, यानी पूरे सेवादार साथ संगत आई हुई है। और 45 मेंबर भाई, राजस्थान 89% से काफी आगे है। 45 मेंबर बहनें 91%, राजस्थान, दिल्ली 69, राजस्थान बहुत ज्यादा आगे। शासन राजनीति विंग राजस्थान 100, दिल्ली 62, बहुत पीछे दिल्ली। यूथ 45 मेंबर भाई, राजस्थान 100%,
दिल्ली 88%, यूथ वीरांगने 45 मेंबर, 79% राजस्थान और 83% दिल्ली एक में आगे हिली। ग्रीनेस 15 मेंबर जिम्मेदार भाई 90% राजस्थान, 100% दिल्ली, इसमें भी हिली। ग्रीनेस 15 मेंबर जिम्मेदार बहने 82% राजस्थान और 85% दिल्ली, थोड़ा सा आगे। जिला सत्र के 25 मेंबर 88% राजस्थान, बहुत ज्यादा आगे, दिल्ली 43%। ब्लॉक भंगीदास राजस्थान 75%, दिल्ली 41%, राजस्थान बहुत आगे। गांव शहरों की सहयोगी सुजान बहनें 34% दिल्ली और 79% राजस्थान, बहुत आगे। गांव शहर के भंगीदास 32% दिल्ली और 84% राजस्थान, बहुत आगे। जिला सत्र की सुजान बहनें 41% दिल्ली, 76% राजस्थान, बहुत आगे। ब्लॉक सत्र की सुजान बहनें 39% दिल्ली और 80% राजस्थान, बहुत आगे। शासनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई 41% दिल्ली और 87% राजस्थान, बहुत आगे। शासनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की बहनें 32% दिल्ली और राजस्थान 90%, बहुत आगे। नौजवान समिति 36% दिल्ली और 85% राजस्थान, बहुत आगे। और बुजुर्ग समिति भाई 32% दिल्ली और 74% राजस्थान, बहुत आगे। और बुजुर्ग समिति भाई जो बहनें जो हैं वो 15% दिल्ली और 78% राजस्थान। तो राजस्थान बहुत ज्यादा आगे है, दिल्ली वाले बहुत पीछे हैं भाई। छोटी है दिल्ली, राजस्थान बहुत बड़ा है, फिर भी वो इतनी ज्यादा हाजिरी है। तो दिल्ली यूं ना किया करो धोती गिल्ली, ठीक है, आगे से बढ़ाओ, हिम्मत करो, पूरे सेवादार आने चाहिए, नहीं आए जाके आप टाइम लगाओ। और राजस्थान वाले शाबाश है, पर और इसी तरह लगे रहो। पूरे राजस्थान की साथ संगत को आशीर्वाद, दिल्ली वालों को भी जो आए हैं, आए वालों को तो सबको है, लेकिन राजस्थान का नंबर आया इसमें बन, तो बहुत आशीर्वाद। और सुंदर सा कार्ड भी इन लोगों ने मिलकर बनाया है, आशीर्वाद। अब चिर प्रतिद्वंदी जिसे कहा जाता है, ब्लॉक तो दोनों के 100% आए हैं, हरियाणा और पंजाब के। 45 मेंबर, हरियाणा 98 और पंजाब 97.5, लगभग बराबर है। 45 मेंबर बहने, हरियाणा 95.3%, पंजाब 88.8, हरियाणा आगे। सात संघ राजनीतिक विंग पंजाब 93.3, हरियाणा 100% आगे। यूथ 45 मेंबर भाई, पंजाब 65.5%, हरियाणा 100% आगे, 100%, कमाल। यूथ वीरांगनाएं 45 मेंबर बहनें, पंजाब 79.4%, हरियाणा 92.5%, बहुत आगे। ग्रीन एस 15 मेंबर जिम्मेवार, पंजाब के 66.6% और हरियाणा 100%, बहुत आगे। ग्रीन एस 15 मेंबर जिम्मेदार बहनें, पंजाब 92.8 और हरियाणा 100% आगे। आज हरियाणा ने काफी सेंचुरी मारी है, पिछली बार का कहा था, इस बार जागे हैं हरियाणा के बच्चे। जिला सत्र के 25 मेंबर, पंजाब के 94.2 और हरियाणा के 95.6, थोड़ा सा हरियाणा आगे। ब्लॉक सत्र के 15 मेंबर, हरियाणा 94.6 और पंजाब 96.1, पंजाब थोड़ा आगे। ब्लॉक भंगीदास, पंजाब 96.6 और हरियाणा 97.5, थोड़ा सा हरियाणा आगे। गांव शहरों की सहयोगी सुजान बहनें, ये हजारों में होती हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। हरियाणा 92.4 और पंजाब 94.7, इसमें पंजाब आगे। गांव शहर के भंगीदास ये भी हजारों में होते हैं,
पंजाब 91.6 और हरियाणा 92.5। हरियाणा थोड़ा सा आगे। जिला सत्र की सुजान बहने पंजाब 94.5, हरियाणा 95.5, थोड़ा सा आगे हरियाणा। ब्लॉक सत्र की सुजान बहने, ये तो पंजाब हरियाणा बराबर। शासन यानी 97.8, 97.7 ऐसा है। 93, 93.7, 93.8। शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई हरियाणा 88.1 और पंजाब 94.1। पंजाब काफी आगे। शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की बहनें हरियाणा 90.7% और पंजाब 92.8। पंजाब आगे। नौजवान समिति हरियाणा 85.8% और पंजाब 95.6, काफी आगे। बुजुर्ग भाई समिति दोनों के बिल्कुल बराबर 89.6%। बुजुर्ग बहनों की समिति, इसमें पंजाब 87% तो हरियाणा 87.5%, जरा सा हरियाणा आगे। अब दोनों को कुल मिला के देखा जाए तो कभी पंजाब आगे तो कभी हरियाणा, पर हरियाणा ने क्योंकि सेंचुरियां ज्यादा मारी हैं, 100% ज्यादा है, तो हरियाणा इस बार आगे। हर बार पंजाब झंडी ले जाता है, लेकिन इस बार हरियाणा ने थोड़ी सी झंडी ऊंची करी है। लेके तो नहीं गया, पर ऊंची कर ली उनसे, तो ये सच है। राजस्थान ने तो पूरी झंडी ले गया। राजस्थान और दिल्ली में राजस्थान की झंडी वो कहते हैं ना, ले गया। तो ये कोई भी सत्संग हो, आप अपनी हाजिरी लगवाएं और झोलियां भर के ले जाएं। बहुत आशीर्वाद। सुंदर कार्ड भी इन्होंने बनाया था जी। शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हो गए हैं 74,510। और ये लिखा जी, आप जी ने बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए हर घर में इंडोर प्लांट्स लगाने का, स्टेज से बोलने का फरमाया था जी। उन प्लांट्स की डिटेल अटैच। अगर ये प्लांट घर में लगाने से बीमारियां दूर होती हैं तो ये हर स्क्रीन पे चला दो, अगर यहां पेन होते हैं तो, या फिर हर ब्लॉक के भंगीदास को एक एक पेज दे दो। हम पढ़ेंगे इसको, शाम को बता देंगे, हमसे पूछ लेना कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो अगर ये सही हुआ तो एक एक पेज हर ब्लॉक के भंगीदास को दे दो, तो वहां से पूरे ब्लॉक वाली संगत लिख लेगी। बल्कि जो सत्संगी नहीं है उनको भी लिखवाओ कि उनके घरे में भी वो पौधे आ जाएं, बीमारियां उनकी भी दूर हों, क्योंकि हमारे तो सब बच्चे हैं, मालिक से प्रार्थना करना हमारा काम है। तो ये काफी चीजें आई हैं, तो ये गाड़ी में देना भाई, हम चेक कर लेंगे। शादी वाले 3 परिवार आए, आ जाए जी। दो परिवार, 2 आए हैं। दीन दुखी मद के लिए बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। दोनों परिवार 6 मेंबर मरणोपरांत शरीर दान का अपन, महादान, आशीर्वाद। आ जाए शादी वाले परिवार। विदेशों से आए हैं नाइजीरिया, लतीना, यूएई, कनाडा, सऊदी अरब, दोहा कतर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। खड़े हो जाओ। जाने वाले इंग्लैंड, यूएसए, मलेशिया, इटली, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, कनाडा, तुर्की। तो जो आए हैं बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो, प्रसाद ले लो बेटा, स्वागत। जाने वाले प्रसाद ले जाना, बचनों में पक्के रहना, सुमन करते रहना, साथ संगत को भी प्रसाद देना। नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले परिवार आ गए हैं, साज बजेंगे, नारा लगा के दिल जुड़माला डालनी है जी। तो बजाइए साज। और आप देख रहे हैं ये चारों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। उसी भर्ती को तोहफा समझ के पहना। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जी आशीर्वाद बेटा। और अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाइए। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते, सबको आशीर्वाद कहते हैं। दूर दराज से आए हैं, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, हैदराबाद, श्रीनगर। फौजी सहबान भी हैं इनमें काफी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे, तरक्की करें, आगे बढ़े। प्रसाद ले जाना बेटा, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। 45 मेंबर नए प्रसाद लेने वाले। लखवीर इंसा, रामस्वरूप मंदेड़ी, कुरुक्षेत्र आ जाएं। गुरसेवक सिंह, हरबंस सिंह, सीतो फाजिल का पंजाब का, पहला हरियाणा का। यूपी का शेर सिंह, कुंदन सिंह, सहारनपुर,
ये आ जाए जी। और 45 मेंबर बहनें भी हैं। बहनें जो हैं, पुष्पा इंसा, पति का नाम प्रकाश इंसा, मेहराणा हनुमानगढ़। सुमित्रा इंसा महावीर, पति का नाम नेठराणा हनुमानगढ़। और बिमला इंसा, पति का नाम रूपराम, भादरा हनुमानगढ़। तो ये 45 मेंबर। हम माइक के पास आ जाओ, भाई भी माइक के पास, तीनों खड़े हो जाओ। हाँ, बराबर बराबर खड़े कर दो ना। तो साध संगत जी, आपको मंजूर है जो भी साध संगत है इनके इलाके की? किसी को मंजूर नहीं तो वो हाथ खड़ा करे। जिसको मंजूर नहीं, कोई हाथ खड़ा है भाई? देखो, क्योंकि आपने मंजूरी देनी है, हमने तो आपको मंजूर नहीं। मंजूर नहीं, पता नहीं है उनको जी। मंजूर है कह रहे हैं। तो अगर मंजूर है तो आप सारे भी जिस स्टेट के चुने जा रहे हैं वो हाथ खड़ा करके नारा लगाएं। और जो माइक के पास खड़े हो आप भी नारा लगाओ, आशीर्वाद। जी, तो अपनी जगह बैठ जाए, प्रसाद ले लें बेटा। और जो ड्यूटियां आपको दी गई हैं, अगर आप करते हो तो सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरेंगे। आशीर्वाद। लांगरी आ जाओ भाई, पहले लांगरी को भेजो। लंगर की सब जगह जरूरत है। और हमें लगता है जाम तो सारे पी चुके होंगे, अब तो पूछने की जरूरत नहीं। आप ही नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। जितना सुमन किया, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के आपको मिले, साथ संगत को खुशियां मिले, मालिक रहमो करम से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद से। अब 15 मेंबर अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाना, आगे आने की जरूरत नहीं है। नया प्रसाद लेने वाले शास्त्राम जी गिरने से वेलफेयर फोर्स में के स्टेट 15 मेंबर हरियाणा के। दूसरा नाम पिता का होगा। विनोद इंसा, भीरभान, अमरजीतपुरा सरसा, रणजीत इंसा, मिहिर सिंह, बाबेन कुरुक्षेत्र, अतुल इंसा, ईश्वर सिंह घरौंडा करनाल, जैल सिंह इंसा, श्री मिहिरचंद, मटेड़ी शेखा अंबाड़ा, राम अवतार, श्री सरदार सिंह पटौदी गुरुग्राम। और राजस्थान के हैं बलदेव इंसा, हरीश कुमार, बूंदी जिला बूंदी। बहनें भी हैं, खड़े हो जाएं भाई। राजस्थान से हैं नीलम इंसा, पति का नाम विनोद, ब्लाक संगरिया हनुमानगढ़। यूपी से सरिता इंसा, पति का नाम निरंकार, ब्लाक नोएडा गौतम बुद्ध नगर। खड़े होते जाओ, अपनी जगह पे रहो। और नया प्रशासन में यूथ वीरांगनाओं की 45 मेंबर बहने। रोबिन इंसा, पति का भूपिंदर, मेहराणा हनुमानगढ़ राजस्थान की ये सभी 3। कंचन इंसा, पति नरेंद्र, रिडमल सर श्री गंगानगर। सुमित्रा इंसा, रामेश्वर, पति मेहराणा हनुमानगढ़ राज्य पंजाब के। पति का नाम है जी दूसरा। सिमरन इंसा, रोशनलाल, ममदौट फिरोजपुर। रानी इंसा, सतपाल, ममदौट फिरोजपुर। तो ये चुने जा रहे हैं। साध संगत जी, आप सबको तो मंजूर है ही, क्योंकि ये तो चुने जाते हैं। सो साध संगत के द्वारा ही। सो आप जोर शोर से सेवा करना, सैकड़ों गुना बढ़ के मालिक की झोलियां भरेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। हरियाणा राज्य के बलाक, दमतान, धनौरी, नरवाणा, नगुरा, किनाना, भड़ताना, पिल्लू खेड़ा व सफीदो ब्लाक में जाकर नवीनीकरण किया गया। आज जिम्मेवार प्रसाद लेने आए हैं, खड़े हो जाएं जी। जी जी, तो धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, धन्य कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्होंने जोर शोर से सेवा करना। मालिक सैकड़ों गुना खुशियां बख्शते हैं। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बैठ जाइए। सामने कुछ बैनर हैं। डॉक्टर एमएस जी प्यारे, हम पर उपकार कमाओ जी, बहुत दिन हो गए अब तो फतेहाबाद में जन्म लिखाओ जी। जी जरूर देखते हैं बेटा। एमएस जी माने करनी से थासू दिलरी बात थे, पधारो श्री गुरु सर भाई, मनावा गोल्डन जुबली थारे साथ। जी बहुत आशीर्वाद। राजस्थान की साथ संगत आई, आशीर्वाद बेटा देखते हैं जरूर। और कुछ सेवादार और हैं। शासन विज्ञान का नए सेवादार प्रसाद लेने वाले क्षेत्र बहन भाई, भंगीदास 10, नामजाम समिति 2, 15 मेंबर 4, 7 मेंबर 2, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 1, यूथ वीरांगनाएं 61, आईटी विंग 16, 25 बहनें,
कुल 41 और इंसानियत सेवा महाअभियान के फॉर्म वाले 62। जी, तो धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उड़ने वाले। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्रसाद बाद में लेना। बीमारी के लिए प्रसाद लेके जाना। मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है, पर जब भी प्रसाद लो पहले आधा घंटा सुमरण करना है। जी, जट्टू इंजीनियर मूवी की पार सफलता की खुशी में रणजोत इंसा यूएसए 64,000, सुशील इंसा सोनीपत 21, जीवन आशा मोगा से 50,000, बीरपाल कौर 48,515, रशपाल इंसा बरनाला से 21,000, हरिचंद इंसा 15,000, बलविंदर सिंह, जीत सिंह, सोना रानी, डिम्पल रानी खरड़ से 25,000, सदुवंजन सेवादार बहन हरमेल इंसा 20,000, और इनके अलावा 245 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। तो सबके घरों में खुशियां हैं। मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। मालिक से ओढ़ने दे। जी, सीधा करो बैनर बेटा, बीच में सलबट है। आप जी के आशीर्वाद शास्त्रनाम जी बॉय स्कूल की गुरुसर मोड़िया की फुटबॉल टीम मेरठ में आज हुई सीबीएसई नेशनल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल चैंपियनशिप 2017-18 में चैंपियन रही है। वाह 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 वाह। अगले माह दिल्ली में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप के लिए भारत व अन्य 8 देश भाग लेंगे, जिसमें ऑल इंडिया सीबीएसई स्कूल की तरफ से हमारी टीम खेलेगी। प्यारे पापा जी, स्कूल लेवल के मैच शुरू होने जा रहे हैं। सभी गेम्स खिलाड़ी व कोच आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ, बहुत आशीर्वाद बेटा, कमाल कर दिया आपने। और जो भी इनके साथ कोचिंग दे रहे हैं वो भी हिम्मत से और अच्छी कोचिंग देना बेटा। सुमरण करते रहना बच्चों, आगे बढ़ना। और आप लोग वहीं खेलते हो जो वो फुटबॉल कहाँ खेलते हो? गुरुसर मोड़िया में स्कूल ग्राउंड में? स्कूल ग्राउंड है जी, हॉस्टल के आगे जो ग्राउंड है। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, फिर भी आप लोग आगे बढ़े हो। मालिक बहुत खुशियां दे। शाबाश, और आगे बढ़ना। शाबाश, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। ये कैसे खड़े हो भाई? आप बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए सारे। आपका कैसे बोलो जी? बताएंगे बेटा, जरूर बताएंगे। राजस्थान के ने मांगा है, पंडाली में भी साथ खड़े तो आशीर्वाद बताते हैं आपको। आशीर्वाद। मुहिम आशियाना के तहत ब्लॉकों द्वारा पूरे मकान बना के दिए गए। चाबी दे रहे हैं भूपिंदर सिंह इंसा को, रतनगढ़ फतेहाबाद हरियाणा। शास्त्रम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने तन की सेवा रतनगढ़ ने की। खड़े हो जाए। महेंद्र सिंह इंसा, महिमा गोनियाना। इस मकान परमार्थ की सेवा न्यूजीलैंड की सासंग और तन की सेवा महिमा गोनियाना ने की। जी दीजिए। बचनों में पक्के रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। आशीर्वाद। और आशीर्वाद जरूरतमंदों को शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्समेंट की तरफ से चेक दिए जा रहे हैं। जी, गुरु भगत सिंह इंसा जिला मुक्तसर को इनके पिता के इलाज के लिए 1 लाख, जोगिंदर इंसा जिला पानीपत को इनकी पत्नी के इलाज के लिए 75,000, प्रेमी बग्गा इंसा जिला पटियाला को इनके बेटे के इलाज के लिए 1 लाख, कुलविंदर कौर इंसा फरीदकोट को इसके पति के इलाज के लिए 40,000। तो ये चेक वो होते हैं जो आपने देखा शादी में या और में शास्त्रानी गिनेस वेलफेयर फोर्समेंट के खाते में आप लोग जमा करवाते हो, 1-1 रुपया रोज निकाल के जमा करवाते हो, तो वो चेक दिए जाते हैं। वो आप बैंक में करवाते हो और फिर दीन दुखियों की मदद के लिए वहां से ऐसे दिए जाते हैं। हमारे से ग्रीनेस के मेंबर जो हैं वो चेक दिलवाते हैं। जी आ जाइए। पैंतीस परिवार खड़े हो जाएं जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई है। 5 ने नाम ले लिया था, 2 छोटे बच्चे, अगर मां ने गर्भ में नाम जपा है तो उन पर रहमत होती है। और 3 सदस्य एक ही परिवार के थे। बेटा कई बार ऐसे ही मालिक का लिखितकार होता है, सारा परिवार वाले इकट्ठे बैठ के घंटा सुबह शाम सुमरण करें तो मालिक रहमत करेंगे। 13 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, आश्रम में देना चाहते 9 पहले जमा करवा चुके हैं।
एडम वाले अस्थियां ले ली, उन पे पेड़ लगाया जाता है, आत्मा का भला, परिवार का भला। 9 का शरीर दान महादान, 2 की आंखें दान महादान, 14 परिवार दिन के मध्य में फजूल खर्ची की बजाय बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। दुख जरूर लगता है जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। सो प्रसाद ले लीजिए, मालिक आपको ताकत दे, शक्ति दे, और प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको शक्ति दे, आशीर्वाद, बैठ जाए। और एक आपको जान के खुशी होगी, भाइयों बैठे रहो। कई बार कोई बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में फर्क होता है, बीमार बहुत आते हैं यहाँ, तो वो बोलने लग जाता है, भाई तो कम से कम सीधे देखते रहा करो। वो किसी ने आवाज में वो उधर देखने लगती है, क्या हो गया? आपने ऐसी कभी आवाज नहीं निकाली? अपनी मां से पूछना, जरूर निकाली होगी, सबने निकाली है, हमने बचपन में, बड़े होके निकाली होगी जरूर कभी ना कभी, पर छोटे होते तो पक्का निकाली है। तो इसमें डरने की क्या बात है? वो किसी के दिमाग में फर्क होता है, उसको बहनें ले जाएंगी, डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, बात खत्म। तो आप आराम से बैठे रहा करो, अच्छा नहीं लगता एक सत्संगी बिना वजह कहीं तो डर ही जाते। ओए बहनें तो वहां से उठ भी जाती हैं 5-7। बहनें इस मामले में स्पेशलिस्ट जो होती है ना, इनको इतने नहीं पिताजी बेचारे की पता है जा हुंदा है, बल्कि हमें तगवा दे देती है ये ज्ञानवान बन के, खुद ज्ञानवान बनती रहती हैं और हमें कहते नहीं पिताजी लोग की पता बेचारे। हाँ थोड़ा ही पता है ना सारा कुछ जी। तो कोई भूत होता ही नहीं धरती पे, तो आएगा कहां से? भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं, उनकी तो ऊपर मंडली, ऊपर रूहानी मंडलों पे एक जून है और वहीं लटके रहते हैं, आएंगे कैसे? कई खास सत्संगी भी नहीं मानते, नहीं जी साढ़े तक गुरु बजते सी, चेक कर लो 5वें दिन पता लगा गवांढियां दी कुत्ती दे गल च मण के पाए हुए सी, बिना मतलब बिना वजह मोक मारते रहते हैं। कोई भूत बात नहीं होता, हम गारंटी लेते हैं 100%। फिर और क्या चाहिए आपको? फिर भी डरते रहते हो। बस अपने बच्चों को टीवी पे भूतों वाले डरावनी चीजें मत देखने दिया करो, जितनी मर्जी जिद करें, वो गड़बड़ करती हैं। हाँ जी, तो रोअर 7 एक जैसे ट्विटर है या ऐसा है, तो इन्होंने एक बनाई है रोअर 7 ऐप लॉन्च करवानी है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे शायद आईटी विंग वाले, आराम से जल्दी से बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप जी को जानकर बहुत खुशी होगी कि सोशल मीडिया पर पूज्य पिताजी का जादू इस कदर छाया है कि जब भी पूज्य पिताजी फेसबुक पर लाइव आते हैं तो कुछ ही मिनटों में पिताजी को देखने वालों का आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाता है। और जैसे ही पिताजी कोई ट्वीट की चिट्ठी आपके पास भेजते हैं तो उसको हजारों की संख्या में लाइक व रीट्वीट देखते ही देखते मिल जाते हैं। सोशल मीडिया में यह बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही चंद सेकंडों में हजारों की संख्या में रीट्वीट मिल जाना। पूज्य पिताजी अब सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाने के लिए आज रोअर 7 ऐप लॉन्च कर रहे हैं जी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रोअर 7 यानी कि शेर की जीवन शैली के अनुसार यह ऐप पूज्य पिताजी के इनॉग्रेशन करने के बाद एंड्रॉयड और आईओएस एप्पल दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगी जी। रोअर 7 एप्लीकेशन के कुछ फीचर इस प्रकार हैं। सबसे पहला फीचर जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, अब जो भी यूजर रोअर 7 पर हैं, आप प्राइड यानी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से अपने फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें खुशी की बात यह है साध संगत जी कि आप पूज्य पिताजी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने कुछ भी स्टेटस मैसेज, फोटोज, वीडियोस जो भी आप पोस्ट करेंगे वो आपके फ्रेंड सर्कल को, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं रोअर 7 पर, उन सबको दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी पूज्य पिताजी वहां पर वीडियोस, फोटोज जो भी शेयर करेंगे उसको आप लाइक, कमेंट
और शेयर कर सकते हैं तथा बता सकते हैं कि आपको वो पोस्ट कैसी लगी। इसके अलावा पूज्य पिताजी उस ऐप पर लाइव भी आएंगे, तो आप अपनी इंटरनेट की स्पीड के अनुसार अपने अपने घरों में बैठकर रोर 7 के माध्यम से पूज्य पिताजी को देख पाएंगे। साथ संगत जी, आप सबको पता है कि हमारे सतगुरु पूर्ण सतगुरु हैं और केवल रूहानियत ही नहीं, इस रोर 7 ऐप में बहुत सी और भी चीजें हैं जिसमें आपको अपनी फसलों के बारे में ताजा जानकारी कि किन किन मंडियों में किस किस रेट पर क्या क्या फसलें बिक रही हैं, डॉक्टर साहब से आप डॉक्टरों की भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में राय, वकील साहिबानों से वकालत के सलाह या अन्य नौकरी के मामलों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा साथ संगत जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया गया है रोर 7 पर कि आप अपने घर में बैठे अपने घर का कोई भी पुराना या नया सामान बेच व खरीद सकते हैं, जिसमें चाहे आपका घर बेचना, घर खरीदना, फर्नीचर इत्यादि सभी चीजें शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जो भाई बहन नॉलेज की बात करते हैं कि ज्ञान, हमें हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, पूज्य पिताजी ने अपने मार्गदर्शन में तैयार करवाई इस ऐप में बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हैं, जिसका नाम है नॉलेज हंट। इसके अंदर आप बिजनेस, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, शॉपिंग, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ब्यूटी टिप्स, रिक्रिएशन, हेल्थ, फैमिली, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर जानकारी ले सकते हैं। साथ संगत जी, और इसमें एक और फीचर है जिसको सुनकर फिर से आप उछल पड़ेंगे। इसमें हर हफ्ते आप ये देखा जाएगा कि कितनी ज्यादा ये ऐप यूज कर रहे हैं। टॉप 10 रोर्स और टॉप 3 रोर्स भी अनाउंस किए जाएंगे। और जैसे जैसे आप इस ऐप को यूज करेंगे, उसमें आपको तगमा भी मिलेगा, बैज, अलग अलग आपको बैजेस मिलेंगे, जिसका नाम होगा बेबी लोयन ब्रॉन्ज, यंग लोयन ब्रॉन्ज, किंग लोयन ब्रॉन्ज, किंग लोयन सिल्वर और किंग लोयन गोल्ड। सासंग जी, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यह पूरी रोर 7 ऐप पूज्य पिताजी ने खुद डिजाइन करके अपने मार्गदर्शन में बनवाई है जी। इस ऐप के बारे में आप पूज्य पिताजी मोबाइल लैपटॉप पर क्लिक करके इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। सारी साथ संगत ने नारा लगाकर पूज्य पिताजी का धन्यवाद करना है। जी बिल्कुल। और ये अभी आपको इसने सुनाया कि पहले जब आप यूज करेंगे तो एक छोटा सा शेर का बच्चा आप हैं, फिर ज्यादा अगर मतलब शायद वो कितने हजार तक है कि आपके फॉलोवर का शायद कोई सिस्टम था जो ये बोलना भूल गए। हमारे ख्याल से 10,000 या 15,000 तक कुछ ऐसा था। हाँ जी पिताजी, अभी पिताजी उसके लिए पॉइंट सेट किए हैं कि कुछ पॉइंट किए हैं, जी वो वाला नहीं किया। जी पिताजी, उसके बेस पे ही पॉइंट्स मिलेंगे पिताजी। चलो, हमने उस टाइप से बताया था। तो करते 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 लास्ट में आप के जो अकाउंट पे है, जैसे अभी ब्लू मार्क होता है ना, कहते ये बहुत अच्छा होता है, तो लास्ट में जो सबसे टॉप का मार्क होगा वो गोल्डन कलर का बब्बर शेर बन के आ जाएगा। तो पहले सिल्वर होगा, उससे पहले यंग होगा, ऐसे कभी शेरनी भी होगा एक आध बार। मतलब ऐसी चीजें होंगी तो जो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचाएं।
और अगर ये ऐप आप लोग सारे डाउनलोड कर लेंगे तो नेचुरली हम कभी भी सुबह सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, कभी भी, रात को भी लाइव होने की कोशिश किया करेंगे, कभी भी। तो उस पर लाइव हो जाया करेंगे और आप तक वो चीज पहुंचेगी, जो भी उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे उन तक वो बात पहुंचा करेगी। और इसमें लाइव चैटिंग का भी मसला था, पता नहीं ये हुआ है या नहीं बनाया, हमें नहीं पता, हमारी तरफ से ओके था। पिताजी इसमें पिताजी भी चैटिंग का ऑप्शन है पिताजी, बेसिक चैटिंग रखी है इसमें, जिसमें फोटो शेयर कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं पिताजी आपस में। फोटो ही है ना, आपको तो वीडियो का कहा हुआ था। वीडियो चैट भी पिताजी बहुत जल्दी इसमें डाल दीजिए जी, तो वीडियो चैट कह रहे हैं अब जल्दी आ जाएगी। वैसे अभी साल को हुआ है सिर्फ लगे हुए इनको, तो हमें लगता है अब आगे कितनी देरी का ख्याल है आपका? जी पिताजी विद इन 1 महीने के अंदर पिताजी, 1 महीने के अंदर उससे पहले ही कर देंगे। सारे नोट कर लेना, 1 महीने के अंदर ये उसे फुल कर देंगे जो भी उसमें कमियां हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप करो, वेरी गुड। तो ये शुरू कर लेना, डाउनलोड कर लेना, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। वीडियो भी हमसे चैट कर पाओगे, आप उधर से बैठे बोलोगे और हम इधर से बैठे सुन के आपकी बात का जवाब दे देंगे। तो ये अच्छी चीज हो जाएगी। ये तो हमने सबसे पहले कहा था कि ये तो होना ही चाहिए। इतनी देर से अटकी इस वजह से पड़ी थी, लेकिन माँ के बेटों ने उसको अब भी अटका रखा है और लॉन्च करवा ही दी। इस वजह से ही पीछे डिले हुआ था और इसी वजह को बीच में पड़ी है। अभी तो 1 महीना ज्यादा है आपके लिए, 15 दिन में ये चीज हो जानी चाहिए। हाँ जी जी। तो ये आगे कुछ लिखा हुआ, ये जदों देखिया टैटरी, क्या लिखा है? टैटरी ते तैनू है दिल विच इच्छा प्राइड बनावे तू मैनू, तेरे रोर विच देखा खुद नू मैं, बस एने काबिल एम जी बना ले तू मैनू। वो मतलब वो कबीला, इसका मतलब है जदों दा देखिया कबीला ते तैनू, ऐसा कुछ है वो उसका शेर का एरिया। तो इसमें सारा कुछ शेर की थीम पे है कि जितने जितने आप जुड़ते जाओगे शेर के बच्चे बनते जाओगे, और हम आपके साथ हैं ही। फिर आप सब समझ ही गए होंगे कि बब्बर शेर के आप बच्चे बनते जाएंगे, वो एक कबीला बना लेंगे, जितनी फ्रेंड सर्कल, तो वो आपका एक कबीला हो गया। जैसे शेर घूमते हैं ना अपने एरिया में, तो वो आपका एरिया हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज बनाई है, इनको बोलना नहीं आता उस टाइप से, कि भाई जितने बंदे आपके बन गए फ्रेंड, तो वो आपका एरिया होगा कि शेर यहां जहां जाएगा। तो जैसे शेर घूमता है उसका एरिया होता है, तो वो उसको उन्होंने लिखा है। दिल को संभाल कर, वही टेरिटरी पे जाकर दिल को संभाल करेंगे प्राइड, मास्टर जी को करके प्राइड, दिल हो गया बड़ा ही ब्राइट, ट्रिपल एस को करके रोर, अब आएगा खुशियों का नया दौर, अब दिल मांगे एमजी से मोर रोर 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 रोर। जैसे आप ट्वीट मांगते थे, उस ट्वीट की जगह उसको बोला जाएगा रोर। रोर माने गुर्राना, जैसे शेर बुकदा है, बुकड़ा, रोर का मतलब। तो ये इसका एक पूरा थीम बनाया गया है, ये आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये जितने भी आईटी विंग वाले हैं साथ देना भाई, डाउनलोड करवाना, आशीर्वाद। जट्टू इंजीनियर मूवी की डीवीडी भी आ गई है जी, जट्टू इंजीनियर की डीवीडी आ चुकी है। और यह डीवीडी दोनों तरफ के स्टॉलों पे उपलब्ध है। यह डीवीडी ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट, ये क्या लिखा है, शॉप क्लूज, इनफीमी एंड अमेजोन पर उपलब्ध है 3 दिन तक। स्नैपडील पर भी उपलब्ध हो जाएगी 3 दिन के बाद। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक फोटो लॉन्च करवानी है, क्या है जी? इसके अंदर कुछ है, झोंपड़ी, अच्छा, जट का घर बना रखा है, उसके अंदर से डीवीडी निकलेगी। तो ये है डीवीडी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जट्टू इंजीनियर की ये टीवी हिंदी तेलुगु में भी डबिंग और इंग्लिश सब टाइटल के साथ है जी। जोरदार नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और यहां लिखा था कि इसके बारे में बोलना है, अभी भी बोलना है, पूरे समाज तक तो बात पहुंच चुकी है जट्टू इंजीनियर की।
क्यों आप सबको बात पहुंची नहीं फिल्म की? फिल्म देखी नहीं आप लोगों ने? क्या बोलोगे और इसके बारे में? आपसे ज्यादा तो साथ संगत बोलती है। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये दोनों तरफ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जिसने लेनी है। साथ संगत, हाँ जी, एक सुझाव आया है साथ संगत जी। साथ संगत जो बेस्ट पेपर से बने इको फ्रेंडली पेन यूज करें तो वातावरण को साफ स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। यहां बहनों ने एक नई चीज शुरू की है, उसमें और भी बहनें ऐड हुई हैं और ऐड हो रही हैं। कागज के पेन, कागज से पेन बनाए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक का खात्मा ही हो जाए, और बड़े ही सस्ते हैं और चलते भी बढ़िया। हमने चलाए थे, तो वो अगर आप लेना चाहो तो यहां उपलब्ध हैं। ये उन्होंने कहा है, भेजा है। आप जी ने सत्संग में कहा था कि 45 मेंबर बहन भाई ब्लॉकों में जाकर संगत का हाल चाल पूछेंगे। जी वो तो 45 मेंबरों की अभी मीटिंग होनी है, सभी की मीटिंग होगी, आज नहीं कल नहीं, जरूर होनी है। तो 45 मेंबर जाएंगे नहीं। और एक और खास संदेश जरूरी है, ध्यान से सुनिए, और हमें लगता है बेहद 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 खुश होंगे। ये आइडिया शास्त्राम श्याम मस्तान जी ही देते हैं, पर उस बेटियों ने शायद दो बड़ी हनु मास्टर है या उन्होंने, या छोटी अमरप्रीत है, कहीं बैठे हुए थे तो हमसे पास करवाए। फिर उनके साथ बेटा भी जुड़ गया और चरणप्रीत, ये सारों ने मिलके, और सारे फिर सेवादार जुड़ गए, बबलू है या जितने भी थे, सारों ने मिलके एक सिस्टम बनाया कि इस बार भंडारा तो वो एक दिन है, लेकिन 7 दिन प्रोग्राम चलेंगे। 7 रातों को, जिसमें आप इतने खुश होंगे कि उछलते फिरेंगे। हर रोज नए नए प्रोग्राम हुआ करेंगे रात को, और ये 10 से 16 तक का प्रोग्राम है, यही है। तो सेवादार अपनी सेवा के लिए लांगड़ कस लो, पंजाबी जी कहते हैं। और ये इसमें मेला टाइप भी वातावरण होगा। बहुत बड़ी जगह पे मेला, अलग अलग स्टेटों की दुकानें छोटी छोटी जैसे मेले लगते हैं, उस तरह का मेला भी एक बहुत बड़ा 7 दिन तक चलेगा। है ना शौकीन आप लोग? मेला, छोटे छोटे मेले होते थे पुराने टाइम में, वो यादें ताजी होंगी आपकी। आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो ये अभी पर्ची आई हमारे पास, तो इसमें सेवादार भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जो सेवा करना चाहेंगे तो वो जरूर ध्यान दें। और रोजाना नाम भी दिया जाया करेगा, रोजाना शाम को नाम हुआ करेगा, ये ध्यान रखना आप। और प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया बढ़िया किए जाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। बाकी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी जाने, जैसे भी प्रोग्राम करवाएंगे तो ये इसके द्वारा लगे हुए हैं। एक फोटो लॉन्च करवानी है। सेवादारों की मीटिंग तो पता ही है, शाम को है, आपको बोला हुआ है। तो आप 7 बजे तक कम से कम बाहर पहुंच जाएं, और नहीं वही 6 बजे तक पहुंचे, और 8 बजे तक हर हाल में बैठ जाएं सारे सेवादार। ये ध्यान दें, अंदर 8 बजे तक सारे बैठे होने चाहिए। लाओ जी, ये क्या है? अनार, बादाम ऐसे दोगे क्या साथ संगत को? कि लॉन्च करवाने के लिए लाए हो सिर्फ? चलो जी, तो एक फोटो लॉन्च कर रहे हैं। जी, तो ये फोटो का ख्याल था कि भाई ऐसी फोटो हमें चाहिए, काफी डिमांड थी, तो वो फोटो आपको दी जाएगी। तो प्यारे साथ संगत जियो, नशा छोड़ने वाला कोई आए, 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार के एक आदमी साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। बाकी साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, कुछ सामान भी लेके बैठे बैठे ऊपर कर लो। सारी साथ संगत अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद। तो अब लंगर भोजन लेना है, फिर आराम से जाना। और जब तक घर नहीं पहुंचते, सतगुरु मौला से प्रार्थना, सत्संगों से बढ़ के आपकी झोलियां मालिक भरते रहें, माला माल करते रहें। तो ऐसे बैठ के आराम से लंगर भोजन लेना। प्रसाद नीचे कर लो बेटा,
बोल दिया था नीचे कर लीजिए प्रसाद आशीर्वाद। और अब थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सज रहे, फिर जैसा आपका ख्याल, पर लंगर भोजन लेके जाएं। अब थोड़ा समय सज रही है।